हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड जो है आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके साथ मैं 3 टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कंज्यूमर, फार्मर, मार्केटिंग। अब आगे के टाइप को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ है हमारा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जिसे हमने कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये हमारा फोर्थ टाइप है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे हमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हाउसिंग फैसिलिटीज देती है किसको? अपने मेंबर को। इसका काम ही वही है कि हाउस की फैसिलिटी देना किसको? अपने मेंबर को। ठीक है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है घर की फैसिलिटी जो भी इनके सदस्य है या मेंबर है। टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू मेंबर्स। नाम से सजेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या करती है? लैंड एक्वायर करना, घर बनाना, फ्लैट बनाना, ठीक है, वो सब करती है एकदम रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है। तो आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या पढ़ा कि ये हाउसिंग फैसिलिटी देती है अपने मेंबर को। ये क्या करती है कि जैसे लैंड वगैरह, जमीन वगैरह खरीदना, उस पे घर बनाना, फ्लैट्स बनाना, और उनको रीजनेबल प्राइस पे देती है अपने मेंबर को रेंट पे या खरीदने के लिए। ठीक है। फिफ्थ है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट, नाम से समझ में आ रहा है कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है ये सोसाइटी। क्या? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है किसको? अपने मेंबर को। तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू मेंबर्स। ठीक है। मतलब अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना लो इंटरेस्ट रेट पे, स्पेशली जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे जो मनी लैंडर्स हो गया उनसे उनको बचाती है, और उनमें भी सेविंग की हैबिट को डेवलप करती है अपने मेंबर्स में। ठीक है। तो एक तो ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, और उनको लोन प्रोवाइड करती है कैसे? लो इंटरेस्ट रेट पे। अब लास्ट जो है वो हमारा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोसाइटी जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होती है उनको हेल्प करती है। ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट करती है? आपके छोटे छोटे जो आपके उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है, उनको सपोर्ट करती है। कौन? आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनको ये रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, और उनके प्रोडक्ट को क्या करती है? ये मिल के बेचती है। कौन? आपके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उससे क्या होगा? देखो जब साथ में ये उनके प्रोडक्ट को मिल के बेचेगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और उनकी अच्छी मार्केट तक वो पहुंच सकेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें आपका जैसे हैंडलूम वगैरह का हो गया। ठीक है। हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव, ये इसके उदाहरण में आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पर बोला हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। ये हमने किस में डाला? आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें। तो हमने पढ़ा कि देखो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर होती है उनको हेल्प करती है। ठीक है। उदाहरण में हमने लिया हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या होता है कि जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल या परंपरागत तो आपके हैंडलूम का काम करते हैं कि जैसे अपने हाथ से ही जो है क्लोथ को वीव कर रहे हैं। ठीक है।
लेकिन उनके पास क्या होता है कि इंडिविजुअली कैपिटल की कमी होती है, रॉ मटेरियल की कमी होती है, मार्केटिंग फैसिलिटी की। तो वो क्या कर सकते हैं कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें वो मतलब मिल के रॉ मटेरियल लेंगे, जैसे जो भी उनको डाई चाहिए या ऊन चाहिए, ठीक है, जो भी। तो इस तरीके से मिल के अगर वो काम करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी घटेगा और अच्छी से अच्छी उनकी मार्केट तक पहुंच हो सकेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपने गुड्स को बेच सकते हैं। और इस तरीके से जो जब वो ऐसे कॉर्पोरेट सोसाइटी में काम करेंगे तो मतलब उनका भी ये फायदा होगा कि जो मिडिल मैन के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे वो बच जाएंगे।